जय श्री परशुराम साथियों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। यह मुद्दा है आईएएस संतोष वर्मा का। देश विरोधी जमात से संबंध रखने वाले व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने वाले आईएएस संतोष वर्मा का बयान बहुत ही निंदाजनक और आपत्तिजनक है। उनका यह कहना कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी को दान ना कर दे या वह मेरे बेटे से संबंध स्थापित ना कर ले तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। साथियों, आज हमारे देश में ऐसी स्थिति बहुत ही निंदनीय है। आज हमारे देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे पर आधारित वर्ण व्यवस्थाएं थी जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे समाज में काम करती थी, अमन, चैन और सुकून के साथ रहती थी। लेकिन राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, देश में अपना चेहरा चमकाने के लिए आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पद पर काम करने वाला व्यक्ति जो अजाक्स का नया प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल ही में निर्वाचित हुआ, वह इस देश को क्या संदेश देना चाहता है? वह क्यों नहीं पूछता कि ईसाइयों में कितनी जातियां हैं? वह व्यक्ति क्यों नहीं पूछता कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं? एक ही बार में फतवा जारी हो जाएगा सर तन से जुदा। लेकिन वह हिंदुओं में आकर देश को बांटने की, हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहा है? यह भारतवर्ष है, यह भारत की मिट्टी है, यह राष्ट्र प्रेम और सुकून चैन से भरा हुआ है, तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए। इस देश की आत्मा में शौर्य और साहस भी विद्यमान है, क्योंकि हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। हम भगवान परशुराम में अपनी आस्था रखते हैं, जिसमें आध्यात्म, जिसमें साधना के साथ शौर्य और साहस भी चलता है। हमारे देश में भगवान परशुराम के वंशज राष्ट्रीय परशुराम शक्ति वाहिनी, राष्ट्रीय परशुराम स्वाभिमान सेना, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित श्री सुनील भराला जी के नेतृत्व में आगामी 17 दिसंबर 2025 को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही है। यह धरना प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष को एक संदेश है कि हमारे देश में देश को तोड़ने वाली ताकतें अब नहीं पनप सकती। हमारे देश में ऐसी मानसिकता की, ऐसी विचारधारा की कोई जगह नहीं है। अभी हाल ही में एक मूर्ख व्यक्ति ने, एक धर्मद्रोही ने, एक देशद्रोही ने एक बयान दिया कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, कितने संतोष वर्मा को मारोगे? परशुराम स्वाभिमान सेना, परशुराम शक्ति वाहिनी यह संदेश देना चाहती है कि वह कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से संतोष वर्मा निकलेगा। ये भारत की भूमि है, ये धर्म और आध्यात्म की भूमि है, ये शौर्य और साहस की भूमि है। यहाँ पर परशुराम जी, एक हाथ में उनके माला है, आध्यात्म है, एक हाथ में धर्म की ध्वजा है, तो दूसरे हाथ में उनके भाला भी है। वो शत्रुओं का संहार करना भी जानते हैं, वो विधर्मियों को इस धरा से मिटाना भी जानते हैं। तो हम परशुराम के वंशज ऐसी देशद्रोही ताकतों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। हम इस मिट्टी के लिए, हम भारत की भूमि के लिए तत्परता से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम आपसे लड़ेंगे। आप जितनी धर्मद्रोहियों को पैदा करेंगे, हम उतनी ही सनातनी आत्माओं को पोषित करेंगे, पल्लवित करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। यह लड़ाई किसी संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, वामपंथियों के खिलाफ है। यह लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जिसमें ये हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसमें ये हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी जातियों पर प्रहार कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी बेटियों पर प्रहार कर रहे हैं। इनकी कुदृष्टि देखिए इन भ्रष्टाचारी और व्यभिचारियों की, कि ये आज ब्राह्मण की बेटियों की बात कर रहे हैं। साहब, वो ब्राह्मण की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है। बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। इसलिए नारी के सम्मान में, मां भारती के सम्मान में परशुराम शक्ति वाहिनी मैदान में। साथियों, हम सभी को एकजुट होकर इस पूरे देश को यह समझाना चाहिए कि देश का सनातनी, देश का हिंदू जाग चुका है। हमारे धर्म गुरु, हमारे परशुराम स्वाभिमान सेना के अध्यक्ष, परशुराम शक्ति वाहिनी की अध्यक्षा, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अध्यक्ष
सुनील शर्मा जी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित श्री सुनील भराला जी के नेतृत्व में हम एक विशाल धरना करने जा रहे हैं, जिसका संदेश यही है कि हम जाग चुके हैं, हमें हिंदुओं के लिए काम करना है। साथियों, यह भारत की भूमि है, यह धर्म आध्यात्म सनातन की भूमि है, यह शौर्य और साहस की भूमि है, यह वह भूमि है जहां से एक तरफ संत होते हैं तो संतों के संरक्षण में हमारे देश में महावीर महापराक्रमी महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव बल्लाल जैसी महान विभूतियां जन्म लेती हैं। हमारे देश में भगवान श्री राम से 1.5 उंगल ऊंचा सिंहासन भगवान वशिष्ठ का हुआ करता था, क्योंकि हमारे देश में धर्म तंत्र के संरक्षण में राजतंत्र चला करता था। आज हमारे देश में सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे देश को जातियों में ना बांटा जाए, क्योंकि हम सभी हिंदू हैं। इसकी रक्षा के लिए हम सभी मैदान में हैं और हम इन सभी देशद्रोही ताकतों को बताना चाहते हैं कि इस देश का क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र जातियों में नहीं बटा हुआ है, यह सिर्फ हिंदू है। हमारे देश में आज ही नहीं, पुरातन व्यवस्था में भी आप जाकर देखेंगे तो भगवान रामदेव जी के साथ डालीबाई मेघवाल की पूजा की जाती है। क्यों पूरे देश को यह नहीं बताया जाता कि रामदेव जी के साथ दलित महिला डालीबाई मेघवाल के चरणों की, उनके पगलों की पूजा की जाती है। हमारे देश के लोक देवता गोगाजी चौहान के साथ भज्जू कोतवाल की पूजा की जाती है। हमारे देश में संत रविदास की पूजा की जाती है। हमारे देश में नाई की पूजा की जाती है। हमारे देश में जितना क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य संतों का सम्मान है, हमारे देश में उतना ही सम्मान अन्य जातियों के संतों का भी है। हमारे देश में संतों को जाति देखकर कभी नहीं पूजा गया। हमारे देश में महाराणा प्रताप के साथ लड़ने के लिए भीलों की सेना भी थी। हमारे देश को बचाने के लिए, इस मिट्टी को बचाने के लिए 36 कौमों ने मिलकर एक साथ युद्ध लड़ा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आने वाली 17 दिसंबर को जंतर मंतर पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में देश के प्रत्येक जागे हुए सनातनी को और हिंदू को एकत्रित होना है और ऐसी देशद्रोही मानसिकता को मुंह तोड़ जवाब देना है कि इस देश में टुकड़े टुकड़े की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में जातियों को तोड़ने वाली राजनीति नहीं चलेगी। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब इस देश के वासी हैं। यही सोच के साथ हमें इस देश में रहना है और इस देश के लिए काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम साथियों।